बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज की ये वीडियो ज़ुहल के अस्त यानी गुरूब होने के हवाले से है। मेरी ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा जरूर ताकि आप इससे कुछ इस्तेफादा हासिल कर सकें। ज़ुहल 7 जनवरी 2021 को कैप्रिकॉर्न में गुरूब होने जा रहा है। आसमानी कौंसल में सवाए सूरज और कमर यानी मून के बाकी तमाम प्लैनेट्स गुरूब भी होते हैं और उल्टी चाल में भी चलते हैं। ज़ुहल तकरीबन 33 दिन गुरूब रहता है। ये 7 जनवरी को गुरूब होगा और 11 फरवरी 2021 को ही तलू हो जाएगा और साथ ही 23 जनवरी को श्रावण नक्षत्र में दाखिल होगा जिसका मालिक चंद्रमा है। ये 17 फरवरी 2022 तक श्रावण नक्षत्र में ही रहेगा। इसका मालिक चंद्रमा है। चंद्रमा और ज़ुहल ये दोनों आपस में दुश्मन गिरा है। जो लोग लोहा, पेट्रोलियम, ऑयल, लेबर, कंस्ट्रक्शन, लेदर इंडस्ट्री, प्रॉपर्टी, कोयला और प्लास्टिक जैसे मसनूआत का जिनका बिजनेस है उनको 7 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। और जैसे ही 23 जनवरी को ज़ुहल श्रावण नक्षत्र में दाखिल होगा जिसका मालिक चंद्रमा है, सर्दी की लहर में शदीद इजाफा होगा। यहां तक कि कनाडा, अमेरिका की कई रियासतें और यूरोप ममालिक में बर्फानी तूफान आएंगे जिससे निज़ाम जिंदगी मुंजमद भी हो सकता है। ज़ुहल के गुरूब होने से एक खास पैगाम उन लोगों के लिए जो प्राइवेट जॉब या सरकारी जॉब करते हैं, उन लोगों के लिए खास पैगाम है। जो लोग करप्शन में मुब्तला है या जो अपना काम ईमानदारी से नहीं निभाते, वो 7 जनवरी से लेकर 21 फरवरी तक उनको कई मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। उसकी वजह कि ज़ुहल एक ऐसा प्लैनेट है जो इंसान को उसके किए हुए अमाल का सिला जरूर देता है। और यही वजह 7 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक, बल्कि 11 फरवरी क्या, जैसे ही ज़ुहल 22 जनवरी को श्रावण नक्षत्र में दाखिल होगा जो चंद्रमा का, जिसका मालिक चंद्रमा है, जो पूरा साल इसी में रहेगा, कई गिरफ्तारियां देखने को मिलेंगी करप्ट लोगों की और कई लोग एहतसाब की जद में आएंगे। अब देखना यह है कि ज़ुहल के गुरूब होने से और श्रावण नक्षत्र में जाने से 12 बुर्जों पर क्या असरात पड़ते हैं। सबसे पहले बुर्ज अमल। बुर्ज अमल के लिए एक तो मरीज का अपने घर में होना, रोचक योग बनाए हुए, और दूसरा ज़ुहल का 10वें घर में शश योग का। ये 2 योग इनके लिए बड़े अच्छे हैं। हाँ, अलबत्ता जिनका ऑयल, पेट्रोलियम, लोहे, चमड़े और कंस्ट्रक्शन का काम है, उनको जरा थोड़ा सा एहतियात बरतना होगी। बल्कि नई पार्टनरशिप की तरफ मत जाइएगा और लेन देन के मामले में बड़ी खास एहतियात बरतना होगी। बाकी इनके लिए अच्छा है। अब बात करते हैं बुर्ज ज़ुहल यानी टॉरस की। इनके 9वें घर में ज़ुहल गुरूब हो रहा है और साथ में मुश्तरी बैठा हुआ है। इनके सफर के मामले में कोई रुकावट पेश आ सकती है या वीजे के मामले में कोई पेपर वर्क की वजह से। और अगर सफर पेश आ भी जाए
तो उसमें कुछ सेहत का खराब होना लाजमी है। लिहाजा इन लोगों को इजी मनी यानी सट्टा, शेयर मार्केट और जुए से बिल्कुल परहेज करें, जो इनके लिए बेहतर होगा। अब बात करते हैं बुर्ज जोजा की यानी जेमिनी। बुर्ज जोजा जेमिनी, कुछ ऐसी खबरें सुनने को मिलेंगी जिससे काफी सदमा होगा और दिल में खौफ सा पैदा रहेगा, खदशात भी बढ़ेंगे, कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। सेहत का खास ख्याल रखिएगा कि 8वें घर में शनि का यानी ज़ोहल का गरूब होना ये सेहत के लिए कोई अच्छा साइन नहीं है। अब बात करते हैं बुर्ज सरतान यानी कैंसर की। आमदन बेहतर होगी, कारोबार में नई नई और बड़ी बड़ी डीलें होगी। हाँ, अलबत्ता किसी दूसरी जगह पैसे इन्वेस्ट करने से जरा गुरेज कीजिएगा। बुर्ज असद लियो, आपके मुखालिफ जो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, आपके छठे घर में जोल से गरूब होने से वो जरा सर उठाएंगे और कारोबारी हल्के में कुछ मुखालफतें उभरेंगी, लेकिन कर्जे से जरा परहेज कीजिएगा, कर्जा लेने की कोशिश ना कीजिएगा। बुर्ज सुंबला यानी विर्गो, औलाद की तरफ से कुछ चिंता बढ़ेगी, तालीम का उनकी खास ख्याल रखिएगा। और जो औरतें प्रेग्नेंट है उनको 7 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक बड़ी एहतियात बरतना होगी। कोई ऐसी डॉक्टर के मशवरे के बगैर किसी ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल न कीजिएगा जिससे आपके अमल को कोई नुकसान पहुंचे। तो गैर जरूरी नकलो हरकत से परहेज कीजिए तो बेहतर होगा। बुर्ज मेज़ान लिब्रा, ज़ोहल चौथे घर में शश योग बनाए बैठा हुआ है। वालदा की सेहत का वो ख्याल रखिएगा और प्रॉपर्टी के मामले में खास तौर पर खरीदो फरोख्त में बिल्कुल फायदा होगा आपको। छोटे बहन भाइयों से कुछ एप्लिश वगैरह हो सकती है। बुर्ज अकरब स्कॉर्पियो, मेहनत तो बहुत करना पड़ेगी लेकिन करनी भी चाहिए। नसीब की बजाय अपनी मेहनत पर ज्यादा इत्मीनान कीजिएगा। बुर्ज कौस सैजिटेरियस, अपनी जबान और लहजे पर काबू रखिएगा। तो ज़ोहल आपके दूसरे घर में गरूब हो रहा है, घर का माहौल ना खराब कीजिएगा। आमदन के जराए बनेंगे लेकिन आपके रवैये की वजह से खराब भी हो सकते हैं, इसका खास ख्याल रखिएगा। तो जल्दी कैप्रिकॉर्न, ज़हनी तनाव तो बढ़ेगा लेकिन कुछ ऐसे मामला भी पेश आएंगे, आपके गैर जानबदाराना रवैये से आपकी इज्जत और वकार में भी इजाफा होगा। बुर्ज दल्लो यानी एक्वेरियस, माली अखराजात तो बढ़ेंगे लेकिन सोशल लाइफ में बड़ा सूझबूझ के चलना होगा। और खास तौर पर जो मेडिकल लाइन के लोग हैं यानी जो हॉस्पिटल में काम करते हैं उनके लिए कुछ रुकावटें पेश आएंगी। बुर्ज हूत पाइसिस, बड़े बहन भाइयों से इख्तलाफात पैदा होंगे और बढ़ भी सकते हैं। किसी को उधार पैसा देने की कोशिश न कीजिएगा और ना ही कोई अपना पुराना ताल्लुक किसी को रेफर करने की कोशिश कीजिएगा, वरना उसकी जरा सी गलती से आपका पुराना ताल्लुक खत्म हो सकता है। लिहाजा 7 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक इन तमाम यानी 12 के 12 बुर्जों वालों को चाहिए कि हफ्ते के हफ्ते काले माश, सिक्के, वो चाहे 8 सिक्के ले लें या 80 सिक्के 5-5 रुपए वाले, वो अपने जिस्म से मस कर कर किसी जमादार को दें और हो सके तो हफ्ते का रोजा रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ रखिएगा। आज इतना ही। खुदा।